हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मोहित डिकोड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना CSS का डे 6 ट्यूटोरियल। डे 6 ट्यूटोरियल में हम लेआउट बेसिक को समझेंगे कि लेआउट्स कितने तरह से हम लिख सकते हैं CSS में। इसके दो टाइप्स होते हैं लेआउट के, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्योंकि दोनों टॉपिक थोड़े से बड़े हैं। तो पार्ट्स 1 में डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पोजिशनिंग पढ़ेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि किस जो भी HTML टैग होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। तो इन तीनों को पढ़ेंगे हम कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसको डिस्प्ले कैसे, लेआउट को कैसे, इसमें लेआउट को बनाने में किस तरीके से हिसाब से ये तीनों यूजफुल होते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ब्लॉक में पढ़ते हैं। ब्लॉक क्या होता है? डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, या फिर div हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये सब ब्लॉक प्रॉपर्टीज में आते हैं। ब्लॉक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अगर कुछ भी हम आप लिखोगे इन टैगों को तो ये अपनी फुल विड्थ घेरेंगे, फुल स्क्रीन विड्थ घेरेंगे और हमेशा न्यू लाइन से ऐड होंगे। अगर न्यू, फॉर एग्जांपल H1 टैग में आप कुछ लिखते हो और दूसरा H1 एक और H1 टैग सेकंड में लिखते हो तो दोनों की अपनी फुल विड्थ घेरेंगे और न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे हमेशा H1 टैग। और इनलाइन प्रॉपर्टीज, इनलाइन प्रॉपर्टी, इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में क्या होता है? ये होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल स्पैन हो गया, ए टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, EM हो गया। तो ये क्या होते हैं, अपनी उतनी ही जगह घेरते हैं जितनी इनको जरूरत होती है, सफिशिएंट स्पेस। जैसे कि CSS लिखा है तो इतनी ही जगह घेरेगा, फुल विड्थ नहीं घेरेगा। और अगला फिर से स्पैन टैग लिखेंगे तो फिर इसी के आगे से स्टार्ट होगा वो स्पैन टैग। मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी विड्थ खराब करेगा सिर्फ एक लेटर के लिए। तो ये होते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। और एक इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक भी होता है। इनलाइन ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CSS के अंदर लिखते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसमें क्या होता है, इनलाइन की प्रॉपर्टीज तो फॉलो करता ही करता है, जगह तो उतनी घेरता है इतनी इनलाइन में जगह होती है, पर बाय यूजिंग CSS हम इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। इन दोनों में विदाउट यूजिंग CSS हम कुछ नहीं कर सकते CSS की हेल्प से, विड्थ को मॉडिफाइज और हाइट को मॉडिफाई। पर इसमें हम इनलाइन की प्रॉपर्टी के साथ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये होती हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज तीनों। थ्योरेटिकली तो आपको समझ आ गया होगा, बाकी इसको मैं कोड भी कराऊंगा इसका, और कोड के बाद कोड लाइन बाई लाइन कोड समझेंगे तो आप इनकी डेफिनेशन को भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रखें, ब्लॉक मतलब फुल विड्थ और स्टार्ट विद न्यू लाइन। इनलाइन मतलब विड्थ, सफिशिएंट विड्थ कैप्चर, और इट विल नॉट टेक नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट टू द वर्ड उसके सामने आ जाता है। इनलाइन ब्लॉक मतलब ये सफिशिएंट स्पेस तो घेरेगा ही घेरेगा, बाकी बाय यूजिंग इनलाइन ब्लॉक उसके हाइट और विड्थ को हम बाय यूजिंग CSS हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना VS कोड, फिर देखते हैं बाय यूजिंग कोड की इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और वन बाय वन पढ़ते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं डे 6.html। इसमें हम अपना वही जो टाइटल में लिखते थे अपना हिसाब से यहाँ पे लिख लेंगे टाइटल, और यहाँ पे अपना एक कमेंट लिखेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अभी ब्लॉक पढ़ेंगे तो अपना कमेंट में डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक, वो कमेंट वही कमांड प्लस बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में डिव आता है जिस हिसाब से मैंने बताया था, एक डिव ले लेते हैं। इनलाइन में हम स्पैन लिख लेते हैं, एक स्पैन। ठीक है, ये इनलाइन हो गया। और तीसरी इनलाइन ब्लॉक में ये दो। ठीक है, बाकी कोड तो मैं को पायलट के थ्रू कर लेता हूँ। तो को पायलट के लिए भी आने वाले टाइम में कुछ लेक्चर्स आएंगे, तो को पायलट पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। मीनवाइल अब इस कोड को समझते हैं। इसको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर लिया। अभी मैंने क्या किया है इस कोड में ये दिखा देता हूँ। अभी मैंने डिस्प्ले की तीनों प्रॉपर्टीज़ को इस तरह कोड में लिखा है। पहली, जैसे कि मैंने बताया था, डिस्प्ले जो था, कोई भी डिव होता है, H1 टैग होता है, P टैग होता है, हेडर फुटर होता है, तो उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी ब्लॉक प्रॉपर्टी ऑलरेडी होती है, लिखने की जरूरत नहीं है डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो ये एज ए न्यू लाइन स्टार्ट, ये डिव एज ए न्यू लाइन कंसीडर करेगा। मतलब ये तो फुल स्पेस फुल विड्थ घेरेगा पहला। अगर नेक्स्ट डिव करेंगे इस डिव के आगे से नहीं, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा दूसरा डिव। ये होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी। इसमें भी डिस्प्ले इनलाइन हटा लेते हैं क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पैन डिस्प्ले इनलाइन ही होता है। जैसे मैंने बताया था, स्पैन, ए टैग और स्ट्रॉन्ग और एनम,
जैसे कि एनम, EM, EMB टेस्ट, और यहाँ भी लिख देते हैं EM टेस्ट 2। तो ये जो है ये सब स्पैन, एम, स्ट्रॉन्ग, ये और ये टैग, ये सब भी डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है इसमें लिखने की जरूरत पड़ती है, पर इसमें भी मैं स्पैन लिखता हूँ, स्पैन, स्पैन, स्पैन। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पेन को भी हम हाइट विड्थ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और किस हिसाब से। चलो ठीक है, कोडिंग के लिए तो इतना ही, फिर मैं बाकी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब लाइव सर्वर मैंने स्टार्ट करा। अब देख सकते हैं पहले दो डिव थे ब्लॉक। ब्लॉक का जैसे मैंने बताया था हमेशा फुल विड्थ घेरता है, तो फुल विड्थ घेरी है इसने अपनी, पूरी पूरी विड्थ है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है नेक्स्ट विड्थ से, नेक्स्ट लाइन से। पहला डिव फुल विड्थ गिरा और नेक्स्ट डिव नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो होता है डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टीज। डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया था, जितनी जरूरत होती है, जैसे इनलाइन को जितनी जरूरत होती है 5 लेटर की, उतनी ही जगह घेरता है। फिर अगला जो स्पेन होता है उसके आगे से स्टार्ट होता है। तो पहला इनलाइन इतनी ही जगह घेरी जितनी उसकी जरूरत थी, उसके बाद टेस्ट और इनलाइन दोनों में इतनी जगह घेरी, और अगला जो था इनलाइन टेस्ट 2, उसको इस सामने ही आ गया। न्यू लाइन नहीं कंसीडर करी, जितनी इनको जगह की जरूरत थी उतनी ही इन्होंने जगह घेरी है। और हाइट 100 पिक्सल और विड्थ विड्थ 100 पिक्सल इन्होंने कंसीडर ही नहीं करा, हाइट और विड्थ, क्योंकि इनको हाइट विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनलाइन है, इनको हाइट और विड्थ नहीं दे सकते। हाइट विड्थ देना होता है तो डिस्प्ले, ये लिखा है मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो होता तो डिस्प्ले ब्लॉक की तरह ही है, पर हाइट और विड्थ दोनों के दोनों हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हाइट और विड्थ इसकी करता हूँ मैं, कर देता हूँ मैं 500, और इसकी हाइट कर देता हूँ मैं, विड्थ 500 कर दी थी, इसकी विड्थ हाइट भी 500 कर देता हूँ। तो ये हम इसकी हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इन दोनों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ इनलाइन प्रॉपर्टी है, हाइट और विड्थ नहीं दे सकते। बाकी एक के आगे एक लगेंगे। इनलाइन ब्लॉक इसीलिए लगाना पड़ता है, इसके ये डिस्प्ले जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनलाइन, उसको भी मॉडिफिकेशन कर देता है। तो आज को आपने समझा तीन प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज को आप इजीली समझ चुके होंगे। ब्लॉक प्रॉपर्टीज मतलब फुल विड्थ घेरेगा, नेक्स्ट ब्लॉक लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। बस दो चीज याद करेंगे, फुल विड्थ और नेक्स्ट लाइन। इस सेकंड में क्या होगा, उतनी ही जगह घेरेगा, सफिशिएंट स्पेस घेरेगा जितना उसकी जरूरत है, और नेक्स्ट इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन आएगा तो उसी के सामने ही स्टार्ट होगा, ना कि नेक्स्ट लाइन से। इसमें इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, इनलाइन की प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा, उतनी जगह घेरेगा, और उस सामने ही होगा उसके, इतनी सफिशिएंट जगह घेरेगा, उसी के सामने लिखा जाएगा। पर हाइट और विड्थ हम अपनी एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिख के। तो ठीक है, आज का लेक्चर आप समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं